हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का 4th चैप्टर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जानकारी लेनी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे आप लोगों की क्रिएट होगी और इस चीज़ की बात किसने आप लोगों को बताई है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों? एक ऐसा रीजन, द रीजन इन विच द स्पेस अराउंडिंग ए मैग्नेट, एक ऐसा रीजन जो मैग्नेट के चारों तरफ हो या करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हो। मान लो बच्चों आप लोगों के पास एक मैग्नेट है, तो इसके चारों ओर जो रीजन बनेगा, जो एरिया बनेगा, वो क्या होगा? आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड होगा। या बच्चों आप लोगों के पास एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, उसके चारों ओर जो रीजन बनेगा वहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो किसी मैग्नेट के चारों ओर का रीजन या करंट वाले तार के चारों ओर के रीजन को आप लोग क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड आप लोग बच्चों 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो एक ऐसा रीजन जो किसी मैग्नेट के चारों ओर या करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के चारों ओर जो एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है किसी एक एक्सपीरियंस के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका सिंबल बच्चों आपका बी होता है, बी वेक्टर होता है। एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट होती है बच्चों टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो 3 ऐसा यूनिट होती है बच्चों। टेस्ला कह सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आप लोग कह सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो बच्चों आप बताएंगे गोस, इसकी सीजीएस एसआई यूनिट होती है। फिर ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, 1 टेस्ला कितने गोस के बराबर होता है? तो आप कहेंगे 10 की पावर 4 गोस के बराबर होता है। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 10 की पावर 4 गोस के बराबर होता है। अब बच्चों इस बात को किसने बताया आप लोगों को? ओरिस्टिड ने बताया। ओरिस्टिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पर काम करा। इन्होंने क्या करा बच्चों? एक वायर लिया, इन्होंने क्या किया? एक वायर लिया, एक तार लिया, जिसमें करंट को चलाया और इसके पास यहाँ पर एक कंपास रख दिया। इसके पास क्या रख दिया बच्चों? एक कंपास रख दिया। ठीक है, कंपास आपने देखा होगा। ठीक है, एक कंपास रख दिया। अब कंपास रखने पर इन्होंने क्या देखा कि जो कंपास है ये क्या हो रहा है बच्चों? डिफ्लेक्ट हो रहा है। जो कंपास है वो क्या कर रहा है बच्चों? डिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि करंट ऊपर से नीचे जा रहा है और कंपास यहाँ पे रखा हुआ है, तो बच्चों ये जो कंपास है कुछ इस तरीके से क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी तार में कोई करंट जाता है और उसके पास आप लोग कंपास रखते हैं, तो कंपास की डायरेक्शन क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कंपास हिलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो तार है बच्चों वो अपने चारों ओर क्या बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जिसके कारण वो इस कंपास की निडल को या तो डिफ्लेक्ट कर रहा है या उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात किसने बताई आप लोगों को? ओरिस्टिड ने बताई। तो ओरिस्टिड क्या कहते हैं? ही डिस्कवर दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ही सो इन्होंने क्या देखा? बाय प्लेसिंग ए मैग्नेटिक कंपास नियर ए करंट कैरिंग वायर। इन्होंने क्या देखा कि यदि मैं किसी कंपास को किसी कंपास को करंट कैरिंग वायर के पास रख देता हूँ, तो हमारा जो कंपास होता है वो क्या होने लगता है? डिफ्लेक्ट होने लगता है। व्हेन द करंट फ्लोइंग व्हेन द कंपास निडल डिफ्लेक्ट, तो जो कंपास की निडल होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? डिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रूविंग दैट द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट। और ये कहते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये बच्चों ये बात कौन कह रहा है आप लोगों को? ओरिस्टिड कह रहा है। तो यदि आप लोगों से ओरिस्टिड एक्सपेरिमेंट लिखने को आता है तो आप लोगों को यही बताना है कि
करंट कैरिंग वायर या इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग किसी कंपास की निडल को करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं तो निडल ऑफ द कंपास कैन बी डिफ्लेक्ट, तो कंपास की जो सुई होती है डिफ्लेक्ट होने लगती है, या तो वो कुछ इस तरीके से होगी या वो कुछ इस तरीके से होगी। तो रिवर्स, यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होता है। करंट सीधा जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, करंट उल्टा हो गया तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो यदि करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी कि वो किधर की और कंपास की सुई को, कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये वाली बात बच्चों आप लोगों से कौन कहता है, ओरिएंटेड कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे बायो सैवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरे चैप्टर को यही बायो सैवर्ट का फॉर्मूला, बायो सैवर्ट का कंसेप्ट आप लोगों को कराने में पूरी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। जितना आप लोग ये एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरी यहाँ पर याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है।